नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश एड ग्रेड बुक का लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप सभी को क्लास 5th की इंग्लिश एड ग्रेड की बुक ओपन करना है और लेसन 1 निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेसन 1 है और इस लेसन 1 का नाम है प्रेयर, और प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। आपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, हिंदी में इसका अनुवाद समझ लिया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद आपको जो है एड ग्रेड की जो बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पे आप देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहला क्वेश्चन है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई इज। तो आपको पता है कि बटरफ्लाई मतलब होता है तितली, एक तितली। अब यहां पे ये सिंगुलर है, हमें इसका प्लूरल ढूंढना है, मतलब बहुवचन। तो आप देख रहे हैं इसमें बटरफ्लाइज है, तो यहां पर बटरफ्लाइज मतलब तितलियां। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आप सही का निशान लगाएंगे और आंसर में यहां पर आप बटरफ्लाइज लिखेंगे। क्वेश्चन 2 है, फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। अब यहां पे पंखों की सहायता से कौन उड़ता है? पक्षियां उड़ते हैं, तो बर्ड्स। तो हम यहां पे लिखेंगे बर्ड्स, यहां पे आना चाहिए। तो बर्ड्स फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा बी, बर्ड्स। ठीक। अब यहां पे क्वेश्चन 3 है, टू whom वी थैंक फॉर एवरीथिंग। हमें जो है सब चीजों के लिए किसे धन्यवाद करना चाहिए? भगवान को, गॉड को। तो आंसर में यहां पे सी, गॉड लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है तुकान शब्द, ठीक है ना। तो वियर, तो यहां पे टीयर। तो ऑप्शन में यहां पे आंसर में सी और टीयर लिख देंगे। ठीक है। अब नीड्स नो स्पीच, मतलब भाषण की आवश्यकता किसको नहीं होती? प्रार्थना को। तो प्रेयर, तो यहां पे आंसर में प्रेयर लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में यहां पे वर्ड दी हुई है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लैंक्स, यहाँ पे सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखना है। फॉर टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, तो यहाँ पे बुक्स आ जाएगा। राइमिंग वर्ड ऑफ बीज इज ट्रीज। ठीक है। अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज फादर आ जाएगा यहाँ पे आएगा वी थैंक यू गॉड, तो यहाँ पे आप थैंक लिख लेंगे। फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथेस यहाँ पे, और वी वियर। इस प्रकार से आप इन शब्दों को यहाँ से सेलेक्ट करके लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन्ड इन द पोयम। तो हमको यहाँ पर रिलेटिव जो नेम है उनको लिखना है। तो फादर्स हुआ, मदर्स हुआ, सिस्टर हुआ एंड ब्रदर्स हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन 11 आप कंप्लीट करेंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड। तो यहाँ पर बर्ड मतलब होता है पक्षी, इसका प्लूरल आपको लिखना है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। यहाँ पे बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। तो घास का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, तो यहाँ पे ग्रीन लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको जमा के भी आप लिख सकते हैं कि ग्रीन इज द कलर ऑफ ग्रास। ठीक है। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में बी। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन 14 कंप्लीट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। तो क्वेश्चन 15 कहता है,
रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है अर्थपूर्ण आपको शब्द यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको रीअरेंज करना है और यहाँ पे मीनिंगफुल आपको वर्ड्स बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करें तो ये क्लोथेस हो गया, और ये हो गया प्लेमेट्स हो गया, और ये हो गया बुक्स हो गया, और ये हो गया सिंग। ठीक है। क्वेश्चन 16 है, राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। हमको 3 ऐसी चीजों के नाम लिखना है जो हमें भगवान के द्वारा मिली हैं। तो पहला है ट्रीज, बर्ड्स एंड फूड। ठीक है। क्वेश्चन 17 आप देख रहे हैं, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड। भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? तो गॉड हैज गिवन अस बुक्स टू रीड, तो हमें किताबें दी हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 18 है, अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम। अब यहां पे हमको पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये पोयम की ही लाइन है। ठीक है ना। चलिएगा। तो फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये एंड ग्रोइंग ट्रीज फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। ठीक है ना। और इसी को आंसर भी लिख देना है, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और बीज। ठीक। चलिए जी, क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंसेस। अब इस पिक्चर को देखना है। आपके लेसन 1 में फ्रंट में ही ये पूरी इमेज है। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द गिवन पिक्चर, 1 इज डन फॉर यू। तो एक यहाँ पे वाक्य जो है उदाहरण के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे 2 बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यही दिख रहा है, तो लिखेंगे 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग टू गॉड। ठीक है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे पक्षी जो है आकाश में उड़ रहे हैं, तो लिखेंगे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य यहाँ पर चमक रहा है। ठीक है ना। तो लिखेंगे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ हरे भरे जो पौधे हैं और नदी है, तो देयर आर ग्रीन प्लांट्स एंड अ रिवर इन द गार्डन। इस प्रकार से यहाँ पे 4 सेंटेंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 20 है, रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पोयम को 3 से 4 बार रीड करना है। लेसन को भी आपको 3 से 4 बार रीड करना है। ठीक है ना। तो गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ, मतलब हे ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। विजडम एंड काइंडनेस इन अवर, मतलब दैनिक जीवन में ज्ञान तथा दयालुता प्रदान करे। ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। फिर लिखा है डेली जर्नी गाइड अस थ्रू चैलेंजेस, मतलब हमारी दैनिक यात्रा में चुनौतियों के दौरान हमारा मार्गदर्शन करे। एंड मे लव एंड कंपैशन प्रिवेल इन आवर हार्ट, मतलब और प्रेम व करुणा हमारे दिलों में बनी रहे। इस प्रकार से छोटी सी पोयम है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम। कवि ईश्वर से क्या प्रदान करने के लिए कहता है? तो आंसर लिखते हैं, द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, फ्रॉम द पोयम फाइंड एंड राइट सिनोनिम्स ऑफ ट्रेवल। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये ट्रेवल है, तो इसका समानार्थी शब्द हमें लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे हम जर्नी। ठीक है ना, आंसर में। अब यहां पे अ गोल ग्रांट अस स्ट्रेंथ, यहां पे विजडम आएगा एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी। अब यहां पे थर्ड है बी, कंप्लीट द लाइन्स। तो इसको आपको पोयम से देख के इसको कंप्लीट करना है। गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपैशन प्रिवेल इन आवर हार्ट्स। ठीक। अब यहां पे यू स्पीक इंग्लिश, तो मे यू स्पीक इंग्लिश तो हो नहीं सकता, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? तो यहां पे कैन आएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने थे। और फाइनली हमने इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश एड ग्रेड बुक क्लास 5th की का लेसन 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम
न्यू वीडियो में न्यू लेसन के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।